The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When they reached the king, he fainted and fell to the ग्राउंड. द किंग एंड द हर्मिट, मतलब उन्होंने देखा एक आदमी आ रहा है, बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है, एकदम से भाग के उसने अपने हाथों से पेट पकड़ रखा, उस पेट में से क्या आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है. फिर आके राजा के पास, हर्मिट के पास आके वो क्या हो जाता है, फेंटेड, मतलब बेहोश होके गिर जाता है, अनकॉन्शियस. ये देखो ड्राइंग में दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये तो है किंग, ये हर्मिट और ये है बियर्ड मैन. ओके. Removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. वो उसका कपड़े उतारते हैं, देखते तो पेट में तो बहुत सब बड़ा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. मतलब एक बार पट्टी करी तो नहीं रुका, फिर उन्होंने सेकंड बार रीड्रेस किया तो खून रुक गया था. The man felt better and asked for something to drink. मतलब वो सही हुआ, उसने क्या मांगा, पीने के लिए पानी मांगा. The king brought fresh water and gave to him. मतलब राजा लाया पानी और उसको पिलाया. By this time the sun had set and the air was cool. मतलब सन छुप गया था और हवा भी ठंडी हो गई थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tried by his work, and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. मतलब राजा भी थक गया था, वो भी सो गया, उसको अंदर ले जाके झोपड़ी में लेटा दिया. राजा भी थक गया था तो राजा भी वहाँ पे फ्लोर में सो गया. when where he was or who the strange beard man lying on the bed was. वो कि मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे हूँ, बियर्ड मैन ने बोला. तो forgive me said the beard man in a weak voice. When he saw that the king was awake. मतलब राजा जगा तो क्या उससे क्या कह रहा था, मुझे माफ़ी कर दो राजा, मुझे माफ़ कर दो से कहता. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग. कि मैं आपको जानता नहीं और किसके लिए आपके लिए माफ़ी मांगूँ. तो वो कहता है यू डू नॉट मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु श्योर रिवेंज on you because you put my brother to death and seized my property. क्या आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ और मैंने कसम खाई थी आपको मारने की, रिवेंज बदला लेने की, कि आपने मेरे भाई को मारा और मेरी जो संपत्ति थी उसको सीज कर ली सारी. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. कि मुझे पता आप हरमित के पास जा रहे हो, मैंने आपको देखा था और मैं आपको रास्ते में मारना चाहता था. बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न. कि लेकिन दिन बीत गया लेकिन आप तो वहाँ से निकले ही नहीं वापस. अब राजा कहाँ फंसा हुआ था, वो हरमित के पास ही था, उसको तो अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. कि जैसे मैं वहाँ से निकला, छुपा हुआ था, तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझको उन्होंने घायल कर दिया. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. कि मैं वहाँ से निकल के भागा लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते तो घाव की. I wish to kill you, मतलब मैं आपको मारना चाहता था. And you have saved me my life, और आपने मेरी जो है लाइफ बचाई. Now if I leave I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. कि अगर मैं ज़िंदा रहा, मुझे छोड़ दिया आपने, तो मैं आपकी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा करें. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें.
द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी टू सो ईजीली। उसने कहा कि राजा खुश हुआ कि चलो मेरे एक दुश्मन तो ख़त्म हुआ। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, मतलब वो उसका दोस्त बन गया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। वो अपने सैनिकों के साथ, सर्वेंट के साथ उसको काम भेज देता अपने डॉक्टर के पास, और उसको मतलब प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी मैं आपको वापस दे दूंगा। कौन बोलता है? राजा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he paused once more to get answer to his question. The hermit was on his knees, sewing seats in the beds that had been dug and the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." वो फिर देखता है कि हरमित को देखता है, मतलब उसको जाने के बाद बियर्ड मैन जो घूमता था उसको तो भेज देता है। उसके बाद वापस हरमित को देखता है तो वो वापस से सुबह उठता है और अपने काम पे लग जाता है। तो उसके पास जाता है कि मुझे आप आंसर दे रहे हो क्या? तो वो क्या कहता है, देखो बहुत अच्छी बात बताता है हरमित। क्या कहता है? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, क्या आपको पहले से आंसर मिल गया, अब आपको जरूरत ही नहीं है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एट द लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? वो कहता कैसे मुझे आंसर मिला, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं? रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट रिपीटेड माई weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds। वो कहता देखो आपने देखा नहीं, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते, आपको दयालु मुझ पर दया नहीं आती, आप मेरा काम नहीं करते, खड्डा नहीं खोदते, तो आप उस वक्त चले जाते, और जाते तो जो वेडमैन था आप पर अटैक कर देता, आप घायल हो जाते। लेकिन वो अच्छा टाइम था आपका जो आप रुक गए। ठीक है, एक क्वेश्चन मिल गया आंसर। एंड आई वॉज द most important man and do to me good and were your most important business। क्या? और देखो मैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी था कि आप मेरे साथ रुके तो आपकी जान बची और आपका बिजनेस भी पता चल गया कि आपको क्या काम करना चाहिए। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounded, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business। कि वो आदमी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो आपने उसकी ड्रेसअप करी, अगर नहीं करते तो वो मर जाता। तो और आपका काम भी बहुत अच्छा था कि आपने काम किया, ड्रेसिंग किया, उसकी हेल्प की। रिमेंबर दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। कि एक बात याद रखो, एक ही टाइम अच्छा होता है, और वो टाइम कौन सा? अभी। अभी क्या है तुम्हारे पास, अभी क्या नहीं है, इसके बारे में सोचो आप। कल का या परसों का मत सोचो। इट इज़ the most important time because it is the only time we have any power to act। मतलब ये टाइम है, अपने पास पावर है जो अपन कुछ भी कर सकते हैं। the most necessary person is the person you are with at the particular moment। और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके साथ अभी आप हो। for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। मतलब कहते हैं यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं जो आपके साथ है, अभी यही है, और आपको ऊपर वाले ने इसलिए भेजा है कि आप अच्छा काम करो, अच्छे लोगों से मिलो। तो ये स्टोरी है राजा की। ओके।
थैंक यू। मैं अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी।